पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे अनदर अपडेट आ चुका है हमारे लूनारिस AOSP का। और इसमें आपको भर भर के कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। बट इसके बावजूद क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या बग देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और ये सेकंड रिव्यू होने वाला है मेरे चैनल पे पोको F7 का। फर्स्ट मैंने आपको लीनेज ओएस प्रोवाइड किया था और अब बैक टू बैक बहुत सारे रोम आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है हमारी पोको के F7 में, और डालना कैसे उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इस ओएस के साथ आपको ग्लिम्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको एवरी टाइम नए नए वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन पे अगर आपको अच्छा लगता है तो रख सकते हो, अदरवाइज आप जो नॉर्मल कस्टम वॉलपेपर यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको अबाउट में पोको F7 देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन आपको 16 देखने को मिलता है। 3.5 का कम्युनिटी बिल्ड है, जहाँ पे GFS वाला वर्जन में यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको नवंबर का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। विंडोज 1 सितंबर का है। और कर्नल वगैरह आप देख सकते हो बिल्डेड आपको 2 जेन का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जितने भी कस्टमर रूम आएंगे वो एंड्रॉयड 16 से ही यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये मत सोचना क्या पता एंड्रॉयड 15 देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल जाता है। और कंट्रोल सेंटर को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसा लुक चाहे वैसा रख सकते हो, क्योंकि दो टाइप के आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 वाले कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जो भी आपको यहाँ पे सही लगता है वो आप यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर रख सकते हो और अपने हिसाब से जो कस्टमाइज यहाँ पे कर पाओगे। तो ये हमारा सही तरीके से वर्किंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो आपको सिंपल वाला ही देखने को मिल जाता है, बट आप यहाँ पे जीकेएम डालो और जीकेएम के जो आउटपुट निकल के आते हैं वो रियल में काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब रहते हैं। और जीकेएम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, आपको बस ज़रूरत है उस वीडियो को चेकआउट करने की और जीकेएम को यूज़ करने की। इसके बाद आप इसके स्टॉक कैमरे को भूल जाओगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हमारा जीकेएम है हमारे पोको F7 के लिए अवेलेबल हो चुका है। साथ साथ हम आते हैं आप वापस से सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे को देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड इमरजेंसी, गूगल सर्विस, डिजिटल वैल्यूइंग, पासवर्ड एंड पासकी वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लोकेशन, प्राइवेसी वगैरह, जहाँ पे फेस अनलॉक आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। तो फेस अनलॉक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है ना, ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, तो फिंगरप्रिंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है प्राइवेट स्पेस, और यहाँ पे आपको डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिल जाएगा। अभी जितनी भी अपडेट आ रहे हैं सभी का मैं डिटेल में हर एक चीज़ शो करने वाला हूँ, लेकिन जब इनके सेकंड अपडेट आते रहेंगे, चालू हो जाएंगे, तब मैं आपको सिर्फ नई चीज़ें बताऊँगा। अभी मे भी जो ओल्ड कस्टमरों की वजह से उनको शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो न्यू यूजर से, क्योंकि फर्स्ट टाइम आना चालू हुआ है, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि कस्टमरों में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्या क्या कस्टमाइजेशन मिलता है। तो आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। वापस यहाँ पे आपको मिल जाता है हमारा जो कि सेटिंग, जो कि सिस्टम का है, जहाँ पे बटन कस्टमाइजेशन दिया गया है, जहाँ पे लॉन्ग स्वाइप पे इतने सारे शॉर्टकट है, आप इनमें से जो चाहो वो रख सकते हो। जैसे कि रिसेंट फीचर आप करोगे तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखो यहाँ पे बैक करने के बाद बैक का जो पैनल है वो भी आपको दिखाई देता है, जो कि हमारा सही लगता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो भी शॉर्टकट आप यहाँ पे रखोगे वो आपके लॉन्ग स्वाइप पे जो काम करेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बटन कॉर्नर स्वाइप अप, यानी बटन आप यहाँ पे कॉर्नर से इसे स्वाइप करते हो तो क्या एक्शन होना चाहिए वो चीज़ें सेट कर सकते हो। जैसे गूगल असिस्टेंट यहाँ पे हमारा है, तो ये शॉर्टकट पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। वैसे भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं रोम्स का रिव्यू करूँ, वो भी स्पेशली कस्टम रोम का, क्योंकि आजकल व्यूज नहीं आते हैं। तो भाई इतना मेहनत करो, इतनी सारी टेस्टिंग करो, उसके बाद सपोर्ट नहीं मिलता है, मुश्किल से 500-600 व्यूज रहते हैं, तो मन नहीं करता है। इसलिए मैं आजकल बहुत कम रिव्यू कर रहा हूँ इनके। लेकिन पोको F7 नया है, इनके लिए सब कुछ नया आ रहा है, इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी फिलहाल दे रहा हूँ, और सपोर्ट अच्छा रहा तो कंटिन्यू भी रहेगा। बाकी यहाँ पे लॉन्ग प्रेस टू टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, बैकअप का आपको मिल जाता है, और ये सारे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन, प्रोफाइल, यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह, जहाँ पे ट्रिपल फिंगर पे आपको क्या रखना है वो चीज़ें सेट कर सकते हो। पावर बटन को आप डिसेबल करना चाहते हो वो कर सकते हो। डबल टैप, जो कि आप यहाँ पे एक्शन सेट कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी एक एक्शन आप रख सकते हो डबल टैप पे। बट पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये मोस्टली इरिटेट करते रहता है सम टाइम। उसका सेकिंग पे आप क्या रखना चाहते हो, यानी फ़ोन को आप सेक करो तो क्या एक्शन होगा, वो भी चीज़ आप कर सकते हो। और ये भी सम टाइम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है, नॉर्मल से सेकिंग पे भी एक्शन काम कर जाता है। तो आप यहाँ पे इसका है जो सेंसिटिविटी है जो कंट्रोल भी कर सकते हो।
तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है अगर आप यूज़ करना चाहो तो, अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, बट डबल टैप का अभी सोर्स बग मुझे देखने को मिला, क्योंकि लिनेज में भी सेम इशू था और यहाँ पे भी डबल टैप हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मे बी आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी तो भाई जस्ट आया है, बड़े मेहनत के बाद सारी चीज़ें फिक्स हुई है। तो एक दो इशू है जो कि धीरे धीरे टाइम रहते सॉल्व होगी। तो अभी के टाइम पे ये आपको बग ही मिलता है। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो आपके काम करते हैं, और यहाँ पे डबल टैप टू चेक ये थोड़ा सा इस तरीके से एरर देता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम के अंदर वही बेसिक से ऑप्शन, सिस्टम डायग्नोसिस वगैरह देखने को मिलेगा, यूजर वगैरह, रीसेट वगैरह, और बैटरी के अंदर जितना भी मैंने यूज़ किया उसके सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्टिंग भी मैंने यहाँ पे करी है। विजेट सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी विजेट वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, और बैटरी इन्फॉर्मेशन भी, डेटा बैकअप और स्टोरेज वगैरह, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो एंड्रॉयड 16-2 और यहाँ पर टेम्प्रेरी सिस्टम 3.3 है, बट स्टार्टिंग पे 3.1 था। और साथ साथ वॉलपेपर के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे खासे, जैसे कि शॉर्टकट्स वगैरह का, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो, उसे आप शेड्यूल भी कर सकते हो, और ये हमारा प्रॉपर काम करता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वो है वॉलपेपर। जब भी आप यहाँ पे सेट करते हो ना, तो वॉलपेपर सेटिंग के टाइम पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी टाइम से है लेकिन लिनेज में ये नहीं था, और ये चीज़ यहाँ पे है और ये मुझे अच्छा भी लगा। जैसे कि अगर मैं किसी भी वॉलपेपर को इस तरीके से यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक डायनेमिक क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपने हाइपरवॉइस के अंदर डायनेमिक वॉलपेपर यूज किया ना, सेम उसी तरीके से है। तो ये हल्का सा इफेक्ट ऐड करता है वॉलपेपर के अंदर, और ये काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉलपेपर के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलने लग गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो किसी भी वॉलपेपर के ऊपर, और इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। किसी भी नॉर्मल वॉलपेपर को काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट करता है। बाकी यहाँ पे पिक्सल के कई सारे आपको वॉलपेपर वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस ओवरऑल काफ़ी सही काम कर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह मिल जाएगा। पॉकेट मोड आपको मिलेगा। डार्क मोड के अंदर प्योर ब्लैक दिया गया है, और मैं पर्सनली प्योर ब्लैक नहीं यूज करता, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, तो आप अपना यूज कर सकते हो। लाइव डिस्प्ले है, नाइट मोड वगैरह आपको मिल जाता है। कलर बूस्ट में यहाँ पे कर रखो, हम जो चाहो वो रख सकते हो। बाकी यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको मिल जाता है। रोटेशन है, रिफ्रेश रेट को आप स्विच कर सकते हो 60 से 120 के बीच में, या फिर आप इसे फोर्सफुल्ली भी है जो यहाँ पे कर सकते हो, ताकि आपका सारा कुछ 120 पे ही रहे। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे HDR ब्राइटनेस भी आपको मिल जाता है, जो कि आप अपने मैनुअल कंट्रोल कर पाओगे। 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कट वाला यूज करना चाहते हो, नॉच स्टाइल वगैरह, तो उसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे अलाउ विंडो लेवल ब्लर्स, टैप टू बैकअप, टैप टू स्लीप, और बाकी बैक ऑन प्लग वगैरह देखने को मिल जाता है। तो अभी के टाइम पे तो हमारा टैप टू बैकअप है जो काम नहीं कर रहा, बट आप देखो यहाँ पे लॉक करूँगा तो यहाँ पे आपका लाइट ऑफ होते हुए नजर आता है, और अगर मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे लाइट ऑफ होते हुए नजर आता है। तो ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, यानी जहाँ से आप इसे लॉक करोगे ना, वहीं पे आपको जो लाइट खत्म होते हुए नजर आता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है वही मोड्स वगैरह, जहाँ पे आप अपना जो कस्टम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, ताकि ऑटोमेटेड काम होते रहें। तो ये चीज़ आपको मिलता है। साउंड प्रोफाइल वगैरह सही है। डॉल्बी भी आपको यहाँ पे मिलता है। चार्जिंग साउंड भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, बट डॉल्बी के अंदर मुझे कुछ खास साउंड में इफेक्ट्स नज़र नहीं आया, यानी फील नहीं हुआ जब मैं इसे चेक कर रहा था। तो बहुत ही हल्का सा स्लाइटली चेंज होता है, जो कि मे बी आने वाले टाइम में इसके ड्राइवर अपडेट होंगे और ये सॉल्व होगा। तो आप एक बार देखना और बताना मुझे। बाकी ऐसे ओवरऑल सारी चीज़ आपको सही मिलती है, और आउटपुट भी ऑडियो का अच्छा लगा है मुझे। अनदर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे नोटिफिकेशन समरी, बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कूल नोटिफिकेशन और फ्लैश नोटिफिकेशन वगैरह। ऐप्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सिस्टम डिफॉल्ट ऐप आप कंट्रोल कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, यानी किसी ऐप को आप यहाँ पे 2 टीम क्रिएट कर सकते हो, जो कि लिनेज में नहीं रहता है, क्योंकि वो सिंपल रहता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। तो हर एक ऐप को आप क्लोन कर सकते हो। ऐप्स लॉक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है ऐप्स लॉक वगैरह, और ये हमारा जो काम करता है। तो ऐप्स लॉक का भी बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको गेम स्पेस मिल जाता है, स्क्रीन टाइम, क्लाउड स्टोरेज जो कि एंड्रॉइड 16 का है, जहाँ पे आप स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट वगैरह सेव होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी नेटवर्क और कनेक्टिविटी वगैरह सिंपल है, लेकिन यहाँ पे मिलता है इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन, जहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो पावर मेन्यू के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहाँ पे क्या क्या आपको रखना है वो सेट कर सकते हो। सिक्योर ऑन लॉक स्क्रीन, यानी लॉक स्क्रीन पे आपका रीस्टार्ट नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, जैसे कि हैप्टिक्स वगैरह आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। वेदर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे साइड बार वगैरह आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो साइड बार वगैरह ना, इसको आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, कितने आइकन होने चाहिए, कितना ये थीन या बोल्ड होना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आपको जैसा साइड बार रखना है वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे साइड बार से रिलेटेड
मिलते हैं। अनदर यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड मिलता है जहाँ से आप मैनुअली परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको इसका नॉलेज है अच्छा खासा तो आप यहाँ पे इसे यूज में ला सकते हो और परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। बट मैंने सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे टेस्ट किया है जिसका रिजल्ट मैं आपको शो करूँगा। बाकी यहाँ पे एक फीचर देखने को मिलता है जहाँ पे ये 3-3 लॉन्चर दिए गए हैं। तो जो भी लॉन्चर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल ही यूज़ कर रहा हूँ और पिक्सल ही मैंने यूज़ किया है अभी तक। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्चर आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हाइड कीबोर्ड IME मिल जाता है, ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, डेवलपर का मिलता है, फाइल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्शन वगैरह और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आपके काम आएंगे। डाउनग्रेड एप्लीकेशन वगैरह, इग्नोर विंडो सिक्योर, हाइड स्क्रीन कैप्चर स्टेटस वगैरह। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे। बाकी यहाँ पे कुछ स्विंग के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये मुझे अच्छा लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स मिलती है। जैसे कि बूट और लॉक का स्पूफ यहाँ पे ऐड करा गया है जिसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करते ना, तो वो आपके वर्किंग रहेंगे। साथ साथ यहाँ पे तीनों आपको पास मिल जाता है, बेसिक, डिवाइस और स्ट्रॉन्ग वगैरह, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी बैंकिंग वगैरह और बाकी चीज़ों में। और आपका जो प्ले स्टोर है ये भी आपका यहाँ पे सर्टिफाइड रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि लीनेज ओएस में हमें करना पड़ता था। लेकिन ऐसे भी नॉर्मली वहाँ पे वर्क कर रहा था बैंकिंग ऐप वगैरह जो कि मैंने चेक किया था। बट यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिक्स मिल जाता है। बाकी कई सारे स्पूफ के फीचर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे गूगल फोटो वगैरह का, स्नैपचैट का, नेटफ्लिक्स वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑन करके। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे स्टेटस बार, जहाँ पे स्टेटस बार ट्यूनर है, क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है और हाँ यहीं पे स्पीड मीटर आपको मिलता है। तो स्टार्टिंग में आपको नजर नहीं आया तो यहाँ पे आके ऑन कर लेना ताकि आपको बाकी चीज़ें देखने को मिले। 4G LTE वाईफाई ब्लूटूथ कलर आइकन वगैरह जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे कलर है, यहाँ से ऑन करना तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। अगर आप इसे टिंट को ऑन कर देते हो तो यहाँ पे टिंट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है और इसका जो लुक है ये चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देखो अभी ऐसा है। और अगर मैं यहाँ पे टिंट को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लुक में देखने को मिलेगा आपका स्टेटस बार वगैरह जिसके कलर चेंज होते हैं। बाकी ऑन गोइंग आपको प्रोसेसिंग चिप देखने को मिल जाता है, जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करोगे उसका प्रोसेसिंग बार आपको यहाँ पे स्टेटस बार में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको उसका प्रोसेसिंग बार देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे आइकन बन चुका है और डाउनलोडिंग का प्रोसेसिंग यहाँ पे शुरू हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती है, जिसका शेप भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी बैटरी के कस्टमाइजेशन जहाँ पे कई सारे आइकन दिए गए हैं जो कि आप बैटरी के लुक को बदल सकते हो। साथ साथ यहाँ पे बैटरी बार आपको देखने को मिल जाता है जो कि इस बार में नजर आएगा। आप ऑन करोगे तो देखो यहाँ पे हल्का सा लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑफ करूँ तो आपको दिखेगा ऑन एंड ऑफ होते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो और कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लोगो आप रखना चाहो, कई सारे लोगो दिए गए हैं, कलर भी आप बदल सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर का आपको कंट्रोलर मिल जाता है, आप चाहते हो तो ब्राइटनेस स्लाइडर रखो या फिर हटा दो। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन का और स्ट्रेस बार पैडिंग, जहाँ से आप ये सारे स्ट्रेस बार के पैडिंग को आप कंट्रोल कर पाओगे। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे लॉक स्क्रीन मीडिया आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है हमारा लॉक ग्लिफ जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और एवरी टाइम आपको यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप चूज कर सकते हो। कस्टम URL भी डाल सकते हो ताकि वहाँ से वॉलपेपर पिक करे, या फिर आप इसका लोकल फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे कस्टम अपने हिसाब से जो डाल दो वॉलपेपर है उन्हीं में से चेंज करता रहेगा। और यहाँ पे चेंजिंग का स्टाइल भी आप सेट कर सकते हो कि कब और कैसे होगा। बाकी यहाँ पे एडवांस सेटिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अगर आपको लगता है तो यूज करो, अदर आप चाहते हो कि नहीं सिस्टम डिफ़ॉल्ट ही वॉलपेपर जो मैं डालूँ वो रहे तो इसे आप यहाँ पे ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ पे प्लस इक्वाइजर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे म्यूजिक इफेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। एज लाइट के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो कि MIUI वगैरह पे रहता है, साइड में कॉलिंग के टाइम पे एज लाइट काम करता है, वो चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर पाओगे। यूजर फ्यूचर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे AOD के बटन आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे एम्बिएंट AOD मिल जाता है, स्क्रीन ऑफ AOD वगैरह है, ऑफ का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रिपल एनिमेशन वगैरह। और यहाँ पे आपका जब सक्सेस होगा या एरर होगा तो आपका फिंगरप्रिंट अटैच के टाइम पे वाइब्रेट होगा, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। और एक चीज़ देखो यहाँ पे जब भी मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे यूजर स्विच का ऑप्शन है, जो कि ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा यूजर रखोगे तो उसी के हिसाब से जो पासवर्ड डालोगे वही प्रोफाइल आपका ओपन होगा, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है डायनेमिक वगैरह का, जो कि आईफोन टाइप का रहता है सेम उसी तरीके से। बाकी यहाँ पे आपको लेस बोरिंग, फोर्स स्टॉप बटन, यहाँ पे कॉम्पैक्ट हैंड्स अप आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कॉम्पैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे अलर्ट वाइल डिस्प्ले ऑन का ऑप्शन आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के अंदर। क्विक सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन वगैरह को और QoS टाइप्स वगैरह को, ताकि कोई भी एक्सेस ना कर पाए लॉक स्क्रीन से। हैप्टिक्स वगैरह आपको मिल जाता है, डेटा यूजेज का ऑप्शन मिल जाता है, रो एंड कॉलम आप यहाँ पे बदल सकते हो अपने जो यहाँ पे इस बार को। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ओल्डर एंड्रॉइड 15 वाला QoS पैनल। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपका QoS बदल जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक बार UI हमारा रिफ्रेश हुआ है। अब मैं यहाँ पे अनलॉक करूँ तो आप देखो ओल्ड वाला
QS देखने को मिल रहा है, जो कि हमें एंड्रॉयड 15 के साथ ये चीज़ें देखने को मिलती थी। वापस आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो आपको उसी के हिसाब से फिर देखने को मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट वाला। यहाँ पे अब मैं अनलॉक करूँ तो आप देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला आ चुका है, बट अब यहाँ पे मुझे फिर से सेटअप करना पड़ेगा, जो कि छोटा बड़ा मैंने किया था। और अगर मैं यहाँ पे इसे जो कि डार्क QS है ऑफ कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसा हमारा सिस्टम का कलर है वही कलर अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल सा कलर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें होती है यहाँ से चेंजिंग वगैरह। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कि मुझे सोर्स का ही बग लगा है, कि यहाँ पे जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट हमारा क्लॉक है ये तो हमारा प्रॉपर नज़र आता है, बट जैसे यहाँ पे कोई डिफरेंट यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट यूज़ करते हैं ना तो कुछ चीज़ें मिसिंग लगती है। और ये सेम चीज़ मैंने लीने जो इसमें भी आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना अभी, लेकिन यहाँ पे जब भी आप वॉलपेपर चेंज करोगे कुछ बैकग्राउंड का हेडर वगैरह, तो ये चीज़ें जो ट्यूसडे लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पता नहीं चलता है। और मैंने पर्सनली नोटिस किया है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बट अभी के टाइम पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ देर पहले ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव होएगी टाइम के हिसाब से। बाकी यहाँ पे बैटरी लैंडस्केप वगैरह है, मीडिया प्लेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और कॉम्पैक्ट QS मीडिया वगैरह और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप बदल सकते हो। नज़र हम आते हैं अपने QS के अलावा यूजर इंटरफेस के अंदर, जहाँ पे आपको मोनेट का सेटिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मोनेट कहाँ से पिक करना चाहते हो, वॉलपेपर लॉक स्क्रीन का या होम स्क्रीन वगैरह का या बोथ का। और साथ साथ उसमें अलग इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रेनबो कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, QS का भी कलर यहाँ पे बदल दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे रेनबो कलर हुआ है जो इस तरीके से चेंज करूँ तो देखो कलर चेंज हो गया फिर से। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो फिर से चेंज। अगर मैं यहाँ पे मोनोक्रोम करूँ तो ब्लैक एंड व्हाइट आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से आपको कलर रखना है मोनेट का वो आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला भी रख सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप चाहो तो कस्टम फॉन्ट वगैरह भी पिक कर सकते हो, कई सारे क्लॉक स्टाइल आपको मिल जाते हैं। बाकी आइकन चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मैंने हाइपर के कई सारे मोड में शो किया है, वाईफाई चेंज करने का, आइकन चेंज करने का, उसके बाद सिग्नल चेंज करने का। सेम यही चीज़ें है जो कि सबसे पहले AOS में ही आया था, फिर धीरे धीरे MIUI और HyperOS में भी ऐड होने लग गया था। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। और वीडियो वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप HyperOS में वीडियो क्लिप वगैरह ऐड कर पाते हो ना, यूज़ कर पाते हो अपने लॉक होम स्क्रीन पे, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बाकी वॉलपेपर ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है और हमारा प्रॉपर काम करता है। अगर आपको वॉलपेपर ब्लर यूज करना है अपने लॉक और होम पे तो वो चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे कि हाइपर में आपको ब्लर का ऑप्शन मिलता है, सेम वही तरीके से ये काम करता है। और ब्लर के अलग अलग स्टाइल भी दिए गए हैं, तो कैसा ब्लर टाइप रखना है वो चीज़ें भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अनदर यहाँ पे सिस्टम एनिमेशन वगैरह आप कर सकते हो। उसका लॉक का साउंड आपको कैसा रखना चाहिए, MIUI जैसा, हाइपर जैसा, या फिर कैसा, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। लॉक अनलॉकिंग के मीडिया वॉल्यूम परसेंटेज वगैरह आप सेट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखो परसेंटेज रन कर रहे हैं ना ये, और ये सारे 100 वगैरह है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। सर्च पर आप डिफ़ॉल्ट या एंड्रॉयड 15 जैसा रख सकते हो। तो ये सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही और भर भर के कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और यही सारी चीज़ें तो बताने और दिखाने में भाई वीडियो लॉन्ग हो जाती है। अब आते हैं इसके टेस्ट रिजल्ट के ऊपर कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है टेस्ट रिजल्ट के अंदर। बाकी मैं पिक्सल लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ तो उसी के कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं, और ये चीज़ें आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो वॉलपेपर है इसमें आपको हल्का सा डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं उसी टाइप का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब बाकी हम आते हैं रिजल्ट्स पे। तो रोम को सेटअप करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, और साथ साथ इतने ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिल जाते हैं। बाकी आप अपने नेट के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 3.1 रहता है हमारा टेम्प्रेरी सिस्टम फाइल वगैरह, जो कि यहाँ पे दिखाई दिया। फाइल ट्रांसफ़र का यूजर इंटरफेस ऐसा रहेगा, और यहाँ पे भी रिवर्स चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि ऑफिशियली हमें हाइपर में नज़र आता है। बाकी हम आते हैं बाकी चीज़ों पे। तो हमारा अबाउट सेक्शन तो मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी यहाँ पे आपका फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है गूगल वगैरह का, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वीडियो कॉल वगैरह वर्किंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट स्टिल गेमिंग के अंदर यहाँ पे मुझे 120 FPS नहीं मिला, 60 और 90 ही देखने को मिला है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप अनलॉक कर सकते हो। और चार्जिंग का भी अभी सोर्स का ही मैं अभी कहूँगा कमी है, अपडेट होने की ज़रूरत है। और हमारे मेंटेनेंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ करके दिया है इतना जल्दी, उसके लिए तो भाई बिग थैंक्स है। और धीरे धीरे ये चीज़ें सॉल्व होगी। तो अभी के टाइम पे चार्जिंग स्पीड आपको नॉर्मल सा ही देखने को मिलता है, जहाँ पे 26 मिनट में 24, 18 मिनट में 19%, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और चार्जिंग के टाइम पे 1% का भी हीटिंग आपको देखने को नहीं मिलता, और नॉर्मल टास्क परफॉर्म में भी हीटिंग नहीं हो रहा। वैसे भी भाई मौसम काफ़ी कूल हो गया है, सर्दी का मौसम आ गया है, तो वैसे भी आपको ये चीज़ें देखने को अब नहीं मिलेगी। बाकी 99 के बाद ये मॉर्निंग में आता है 96, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9 या 16 मिनट में। और HyperOS में भी इतना ही मेरा होता था, और इस टाइम मेरा इंटरनेट ऑन था ना कि ऑफ था, जैसे कि नॉर्मली चेक करता हूँ। फिर भी 3% है, जो कि अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट मैंने फिर से कर लिया, जो कि मैंने कहा था कि नहीं करूँगा, बट मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिजल्ट मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये है हमारा रिजल्ट, जहाँ पे आप देख पाओगे हमारा सारा कुछ। बेस्ट लूप, लो लूप, स्टेबिलिटी जो कि 76 है, जबकि लीनेज में 77 आया था। तो ये 2% ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी यहाँ पे बाकी अदर रिजल्ट आप यहाँ पे वीडियो को रोक के देख सकते हो क्या कुछ कैसे देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। और साथ साथ यहाँ पे है जो हमारा बूटर लॉक का, मैंने आपको ये सारी चीज़ें शो कर ही दिया कि स्पूफ वगैरह ऐड रहता है, जो कि सही लगा मुझे। कैमरा भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, जीके में एक अच्छा सा डाल दोगे तो आउटपुट यार रियली में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। और गिकी भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद AnTuTu भी ओवरऑल काफ़ी सही है। आई नो 22 तक जाता है, बट 21 है कस्टम पे और ये सही लगा। और हीटिंग भी आप देख सकते हो ओनली ऑन 38.9 गया है और 6% का बैटरी ड्रॉप गया है, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ को चेक किया, इसमें भी तो ब्लूटूथ हमारा काम कर रहा है, चाहे वो कॉलिंग के लिए हो, म्यूजिक लिसन वगैरह के लिए हो, या फिर अलार्म वगैरह बज रहा हो, तो दोनों में आपको साउंड सुनाई देता है, चाहे आपका हेडफोन हो या फिर आपका है जो फ़ोन वगैरह हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको सॉल्व देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने अलग अलग तरीके से अपने कंट्रोल सेंटर को मॉडिफाइड किया था, कस्टमाइज़ किया था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और आप भी यहाँ पे जो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। अब रही बात भाई कि इसे भाई डालना कैसे, तो मैंने लीनेज OS का जो रिव्यू किया है उसके लास्ट में इंस्टॉलेशन बताया, लास्ट का 5 मिनट इंस्टॉलेशन के ऊपर ही है। वही सेम स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है, आप फॉलो कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस लीनेज OS का आपको गाइड फॉलो करना है इस OS को डालने के लिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। और रही बात रिकमेंडेशन, तो हाँ मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, काफ़ी अच्छा रोम है, काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। नेटवर्क से रिलेटेड मुझे कोई भी फ्लक्चुएसन देखने को नहीं मिला है, जैसा कि लीनेज में हल्का फुल्का नजर आ रहा था, वैसा नहीं है। हाँ, कैमरे के अंदर का जो अल्ट्रा वाइड है वो आपका डेड है, अभी कुछ टाइम तक हर एक कस्टमर में आपको डेड ही मिलेगा। जब ये फिक्स होगा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।